नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से और मेरे गांव का नाम जजूट है। मित्रों, दिन के 11 बजे हैं और आज मेरे गांव में जो है उद्यान विभाग से कुछ लोग आए हैं। मित्रों, गांव पहाड़ में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। अगर कोई काश्तकार यहां पर खेती करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के तहत और हमारा उद्यान सचल दल प्रत्येक विकास खंड में होता है, तो सरकार द्वारा बहुत सारी चीज़ें फ्री में काश्तकारों को दी जा रही है। आज हमको जो स्प्रिंकलर काश्तकारों को दिया जा रहा है, जिन काश्तकारों की 20 नाली तक ज़मीन है और जिनके पास बागान है और जो खेती का काम कर रहे हैं, फल सब्जी का काम कर रहे हैं, उन्हें ये निःशुल्क में जो है काश्तकारों के घर में ही और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो मित्रों, आज मेरे बगीचे में आए हैं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सेट ये लगाने के लिए, और आप आए हैं देहरादून से। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आज भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे फार्म में बगीचे में जो है इस तरीके से लगा रहे हैं। देखिए भाई जी, नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम लोकेंद्र खत्री है। हाँ। मैं प्रोला उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ जी। और हम जो है ABS जो है हमारी एक एनजीओ है और हम उत्तरकाशी प्रोला के रहने वाले हैं। जी हाँ, हम देहरादून राजीव नगर से आए हैं और हमें जो है बड़ी खुशी हो रही है कि हम अंकल जी से मिले और जो अपने बगीचे में हमसे जो है फिटिंग करवा रहे हैं। तो खत्री जी, आप बताइए कि आपको पूरे यहाँ पहाड़ में हमारे कुमाऊं हिल में आप काम कर रहे हैं गाँव में। हाँ जी। तो ये क्या लगा रहे हैं अभी इसमें? हम लगा रहे हैं सर, अभी ज्वाइंटर लगा रहे हैं सर। इस पाइप में पाइप को नहीं, ये जो आपने ये लगाई, अच्छा, ये माइक्रो स्प्रिंकलर है सर। अच्छा, माइक्रो स्प्रिंकलर है। हाँ जी। जी। हम इसको आपके यहाँ बड़ी तो मित्रों, हमारे गांव में भी हमारे उद्यान विभाग के द्वारा और ये जो किसान हैं उनके खेतों में माइक्रो स्प्रिंकलर सेट लगाए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज मेरे गांव में भी आए हैं आप लोग देहरादून से, और खत्री जी हैं यहाँ पे, ये इसका काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम नीरज श्रेयाल है। मैं ग्राम सिरकोट प्रोला उत्तरकाशी से हूँ। पुरौला से हैं आप? तो ये लोग आए हैं अपने एनजीओ और कंपनी के तहत यहाँ पे जो है गांव में सारे लोग काश्तकार जो खेती बाड़ी करते हैं हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड में, उन लोगों के खेतों में तो इस तरीके से लगाया जा रहा है। तो मित्रों देखिए, मेरा भी एक गोभी का खेत है। मैंने पहले भी आपको एक ब्लॉग में दिखाया था। तो इसमें गोभी और जो मैंने मल्टी क्रॉप किया था, तो आपको एक ब्लॉग के ज़रिए दिखाया था कि मैं 2 फसलें ले रहा हूँ। तो एक फसल मेरी जो चमसूर की है ना, ये चमसूर हमने पैदा किया और इसकी पत्तियां जाड़ों भर खाई, अब ये बीज के लिए तैयार है। तो मैं उसी टाइम आपको बता रहा था कि मेरे खेत में चमसूर और गोभी, तो अब देखिए चमसूर हम निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ गोभी तैयार है ये। और इसी खेत में जो है मैं माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहा हूँ। तो अब गोभी को हमें पानी मिलेगा, इससे सिंचाई होगी। तो मेरा जो खेती में काम था 2 ही फसल लेने का, यानी कि एक ही खेत में एक ही बार हम 2 फसल लेते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक खेत में चमसूर और हमारा जिसे हलंग कहते हैं, हलंग हमने जाड़ों में बहुत सब्जी खाई। और मित्रों, इसका जो हलंग का ये दाने हैं ना, बीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसको बीज के लिए इसमें हमने तैयार किया और बहुत सारी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है हलंग के बीज का। तो दूसरी तरफ मेरा इसी में गोभी होने वाली है। अब जो है हम इस महीने से ये गोभी खाएंगे और ये मेरा 2 फसल का खेत है। तो इसी में हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं और ये भाई लोग आए हैं आज। ये इस तरीके से मेरे गोभी के खेतों में अब जो है दूसरे खेत में ये लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, मेरा ये है ब्रोकली और धनिया। तो ब्रोकली भी इसमें तैयार है। अब ब्रोकली का तो टाइम गया, लेकिन क्योंकि गर्मी, और इसमें धनिया है, तो इसमें भी मैंने 2 फसल ली है। और ऊपर से आम के पौधा है, ये आड़ू का पौधा है। तो इस खेत में भी हमारा जो है ये लग रहे हैं ये स्प्रिंकलर, ये देखिए। और ये नीचे भी गोभी का खेत है और ये एक और लग गया माइक्रो स्प्रिंकलर, और अगल बगल में गोभी है ये। और इस तरीके से अभी पाइप आ गया, दूसरे खेत में जा रहा है और ये भाई लोग लगा रहे हैं, देखो।
तो मित्रों गांव पहाड़ में जो है ना आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही है। ये लगा दिया गया फिर एक और माइक्रो स्प्रिंकलर। तो यहाँ पे मेरे इलायची का पौधा है और इसमें भी मिलेगा, और साथ ही फिर इसमें ड्रिप के लिए भी हम लगाएंगे। तो ये मेरा खेत है और एक और लगाएगी। अभी इसमें पानी चलेगा फिर इसको दिखाएंगे हम। तो अभी आप कितने गांव में लगा दिया आपने? सर हमारा 13 जिले हैं, 13 जिलों में काम चलता है। अच्छा 13 जिलों में चलना है। तो 13 जिलों में एक ज़िले में कितने काश्तकार होंगे? सर उस पर अब हम प्रभारी लोगों से मांगते हैं। अच्छा, उनसे लिस्ट मांगते हैं जिसको पानी की व्यवस्था पूरी करवाते हैं, मतलब इस चीज़ की, ताकि उनका टाइम बचे। इसमें सर ये है कि मतलब अगर आप खेत में लगाओगे आपका टाइम बचेगा और पर्याप्त मात्रा में आपकी सिंचाई भी हो जाएगी। जी जी, ये फ़ायदा होता है, उसमें आपका समय बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो अब हमने चला दी पाइप में पानी, और ये अब देख रहे हैं। हो गया? हाँ हाँ, चलने दे थोड़ी देर ना, थोड़ा खोल दे। अभी थोड़ा भरेगा। हाँ अभी भरेगा पानी। पाइप भर देना, इधर तो घूम सारे। वो भरेगा अभी वो। नीचे का कैसे बोल? अरे नीचे ना वो बोने लग गया हमारा पानी का माइक्रो स्प्रिंकलर ये। और इस तरीके से मेरे ये जो मेरा कद्दू का खेत है इसमें लगा है, और आगे ये लग गया मेरे गोभी और चमसूर के खेत में ये। तो मित्रों इस तरीके से जो है आज हम गांव पहाड़ में अगर अपना खेती किसानी करना चाहें तो पानी की बचत और समय की बचत, और उसके साथ ही ये और इस तरीके से ये ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर ये लगे हैं। ये मेरे गोभी खेत में दो यहाँ भी नहीं चल रहे। ये गया था वो, वहाँ भी पानी ऊपर टैंक है, बड़ा फोर्स रहता है उसमें। ये लो। तो बस इस तरीके से सिंचाई होती रहेगी और खेत जो है नमी बनी रहेगी ना। ये चले हैं अपने आप और पानी आते रह रहा है। और ये लगे हैं मेरे ये कद्दू का खेत है, और ये हमारा पालक का खेत है, इसमें लगा हुआ है। और ये देखिए ये मेथी में भी लगा, बढ़िया सी सिंचाई हो रही है मेथी के खेत में। ये लगा देखो, ये मेथी के खेत में है। और एक ये लगा। तो मेरी बीन लगी है ये। अब मैं सिंचाई हो जाएगी तो यहाँ भी लगा दूंगा इसको। मित्रों आजकल गांव पहाड़ में अगर किसान खेती किसानी लोग करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें उनको सरकार की तरफ से मिल रही है, और बागबानी में, फल सब्जी में, और लोग इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में आपको बहुत सारे काश्तकारों से इस बाबत मिलाता हूँ। और ये मेरा बगीचा है पूरा
चारों तरफ से घुमा रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये है मेरा पहाड़ी धनिया। और मैंने अभी इसके ऊपर एक नेट डाली है क्योंकि ये बीज के लिए है, अगर इसमें ओले गिर गए तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको मैंने बीज के लिए बना रखा हूँ अभी, ये देखिए। और ये बहुत सेंटेड वैरायटी का धनिया है पहाड़ी वाला। आप आओगे थोड़े? मेरा देवकीनंद जोशी, स्वर्गीय देवकीनंद जोशी, स्वर्गीय देवकीनंद जोशी। तो भाई लोग आपका काम हो गया फिर अब यहाँ? हाँ जी सर। तो अभी कितने घरों में किया आज आपने? हाँ सर, अभी 4-5 लोगों के क्या है सर अभी। अच्छा, एक लक्ष्मी नारायण पंत जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरे मोहन सिंह, भगवान, हाँ जी, श्री भगवान सिंह और मेरा। अभी फिर मेरे ख्याल से अभी 4-5 घरों में और करना होगा ना? आज दिन भर का काम होगा आपका। तो फिर कल और गांव में जाओगे? सर आपका नंबर? मेरा नंबर है 73 51 55 4 774। हाँ, गिरीश चंद्र जोशी। ठीक है जी सर। तो खत्री जी आप खाना खा के जाइए। और पेट फिलहाल भरा हुआ है। अच्छा, दूध पिया ना? अच्छा पिया? तो यार भूखे मत रहना, गांव पहाड़ में आए हो ना। खत्री जी हैं। और आपका नाम? आपने सरियाल जी। तो आपके गांव कहाँ कहाँ है वहाँ? हाँ जी, हमारे गांव सर एक ही गांव है? उत्तरकाशी। हाँ जी, उत्तरकाशी में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग अभी कुमाऊं के गांव पहाड़ में घूम रहे हो? हाँ जी, और गांव गांव में आपको जान कैसा लगा आपको गांव? हमारे गांव बढ़िया लगा सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो गांव में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर, दिक्कत परेशानी बिल्कुल मत करना। अगर आपको भूख लगेगी तो खाना नहीं खाया कहना, आपको खाना मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी दिक्कत मत समझना, ठीक है? और अगर कहीं आपको दिक्कत होगी, मेरा नंबर भी है, उसमें भी बात करना। हाँ जी, हाँ जी। तो और मेरा चैनल है गिरीश चंद्र जोशी, आप उसमें देखना आज के ब्लॉग को। और करिए आप आराम से काम कीजिए, कैसा? ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो मित्रों, इस तरीके से भाई लोग हमारे घर में आकर के आज इन्होंने यहाँ पे तो यहाँ पे है मेरा टैंक, और टैंक से ये लग गया एक फ़िल्टर, और फिल्टर के बाद ये पाइप लग गया, बड़ा पाइप। और इस बड़े पाइप के बाद नीचे को लग गए हमारे ये माइक्रो स्प्रिंकलर, और इन खेतों में और यहाँ पे जो है ना, हम इसको बंद कर देंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, और इसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और इसमें पानी जो है फ़िल्टर होके जाएगा। तो फ़िल्टर होने से क्या होता है, उसमें कोई भी जो है कचरा नहीं जाएगा, जिससे हमारे स्प्रिंकलर ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, ये हमारी टैंकी है, इसमें पानी भरा है, और ये पानी जो है खेतों में जाएगा ऐसे, और इस तरीके से सिंचाई होगी। और ये रहा मेरा बगीचा ऐसे। दिन का बजा है 3 और मैं आ गया हूँ अपने गांव में और काम की साइड पे। तो यहाँ चल रहा है आज हमारा गांव में जो है पाइप कनेक्शन दिए जा रहे हैं लोगों को पानी के। घर में दिया जा रहा है पानी। यहाँ पे आनंद राम के घर में जा रहा है पानी। आज देखो, अब कितने घरों में जोड़ना है पानी तूने? 3-4 घर है। 3-4 घर है, और हो जाता है काम? हो जाएगा। घर को जाओगे फिर? कब जाओगे घर? 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी है? नहीं यार, अभी तो काम बाकी है। 3 दिन क्या मतलब होता है? 3 दिन है बाकी। इसको ट्राई करो। घर की याद आने लगी तेरे को? हैं अचंदर? हैं? मेरे को तो नहीं आ रहा है घर की याद, एक बुड्ढे को आ रहा है। बुड्ढे को जो क्यों आ रहा है इतना? बुड्ढा मत कहो उससे यार, पदम बहादुर को। चंदर की तो घरवाली का फोन आया था बोलना कल, पदम घर को आकर के घरवाली का फोन आया था। मेरा नहीं आया। किसका आया था? रुद्र का आया। रुद्र का आया था? क्या कह रहे थे? जल्दी आ घर को करके। अच्छा, कितना रह गया? खेती का काम होने लग गया क्या? गेहूँ हो गए तुम्हारे वहाँ? गेहूँ तो नहीं। हाँ,
धान का बीज धान का भी मशहूर। मटर से गेहूं के साथ पकता है। ऊपर को उठाओ, ऊपर ऊपर, ओ बिरजी ऊपर घुमाओ। जा रहा है कि नहीं? चलो अभी मैं गांव में आ गया और हमारे एक काश्तकार हैं मज्जू राम जी, और मज्जू राम जी के खेत में भी लग रहे हैं स्प्रिंकलर। देखते हैं। आ गया था मैं गांव में और यहाँ ये पहुँचे हैं भाई लोग और लगा रहे हैं फिर मज्जू राम जी के खेत में। अभी दिखाता हूँ। और ये है हमारे मज्जू राम जी काश्तकार। पहले भी एक दिन मैंने वार्ता दिखाई थी आपको इन महोदय की, और आज इनके खेत में हम लगा रहे हैं। और ये खत्री जी आए हैं। खत्री जी आज दिन भर जो है ये काम कर रहे हैं। तो इनका बीन का खेत है देखो भाई जी, और इसमें बीन जो है ना ये फ्लावरिंग हो गई है और ये लग रही है। और मज्जू भाई इसमें मेरे ख्याल से ये कमा देगा 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही कमाएगा। तो और ये देखो महाराज, ये काश्तकार है हमारा, और इसको आप रोज़ गंगोली हाट में देख सकते हैं, कालिका गेट में। और दिखने का तो ये ऐसा दिख रहा है सीधा साधा, लेकिन रुपये बहुत कमाता है, कहेगा नहीं। सर नमस्कार। ना, और इसको देख लो, आप पहचान लो। कभी भी पूछोगे कितने रुपए कमाएगा, साहब बोला कुछ नहीं कमाया मैंने, लेकिन ये कमाता है हज़ारों रुपए ना। और ये गंगोली हाट में दिखेगा आपको रोज। इसको सब जानते हैं, जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। हाँ, ये तो हमारा देखो, और पूरी ज़िंदगी यही काम करता है। मजूराम, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे 5 लड़के हैं, 2 लड़के। 5 लड़कियां हैं। हाँ। सबकी शादी होगी? अभी एक की होनी है। एक की शादी होनी है। हाँ। और कहाँ हैं लड़कियां? लड़के 2, एक तो बड़ी वाली दिल्ली में है। हाँ। और 2 छोटी वाली हल्द्वानी। हाँ, एक उससे एक पनकोट। अच्छा, तुमने बताओ, तुमने लड़कियों को कितना कितना तक पढ़ाया? लड़की को मैंने एमए दिया था, इंटर तक कराया सबको? सबको। तो मित्रों, मज्जू राम जी ने जो है ना, हाँ। मित्रों ये हमारे काश्तकार हैं, कोई नौकरी नहीं चाकरी नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। इनकी 5 लड़कियां और 2 लड़के ना मज्जू? हाँ। 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। पाँचों लड़कियों की, इन्होंने 4 लड़कियों की शादी कर दी और 5 लड़कियों को इंटर ग्रेजुएशन एमए तक पढ़ाया है। ठीक है। और सब बच्चे इनके बाहर हैं, तो ये आप देख लीजिए। और 2 बच्चे 2 हैं, दोनों को इंटर करा दिया। एक लड़का दिल्ली में जॉब करता है ना, एक बम्बई में। और ये मज्जू राम जी हैं, और दिखने के आप देखोगे बहुत गरीब दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत शेड है। अब जैसा भी है, काश्तकार है, मतलब मैं तो राम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो मित्रों, मैं इन ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराता हूँ जो गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी एक अच्छी जो है ज़िंदगी जी रहे हैं। अब देखने में हम गांव पहाड़ के लोग बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, मतलब कभी खेत में गए और चेहरे में झुर्रियाँ, मैले कुचैले ऐसे टाइप के दिखते हैं, स्मार्ट नहीं होते हैं आजकल। और मजूराम कुंडारे हम भ्यासदा दिखे नो, तो अब यही हमारी स्मार्टनेस है। आप जो समझो, हम वैसे स्मार्ट हैं नहीं, लेकिन ये हमारी स्मार्टनेस भी है। हम गांव पहाड़ में रहते हैं, ऑर्गेनिक क्या कहते हैं उत्पादन करते हैं। भले ही चेहरे में झुर्रियाँ रहती हैं और दिखने में उतने गोरे चिट्टे नहीं होते हैं, धूप में काम करते हैं, काले वाले होते हैं। तो मित्रों ऐसे रहते हैं, और इस तरीके से गांव पहाड़ के हमारे लोग काम करते हैं। कहने का मतलब बातों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ इनका फराशबीन का खेत। और आज से 1 महीना पहले जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी, उन्होंने इस बीन को जो है ना, इसमें पॉलीथीन से ढका था, शायद मैंने दिखाया भी होगा। तो अब इनका खेत पूरा बीन से भर चुका है और आज इसमें लग रहा है इनका स्प्रिंकलर। और तो मजूराम, ये मिला है हॉर्टिकल्चर से आपको? हाँ सर, मिला है ना? हाँ। फ्री मिला है? फ्री मिला। कोई पैसा वैसा तो नहीं है? पैसा का जाना भी तो फ्री। हाँ। अच्छा, और विभाग से बीज इधर उधर मिलते हैं? विभाग तो नहीं, उद्यान विभाग से तो मिलता है। उद्यान विभाग से मिलता है। और तुमको पुरस्कार भी मिले हैं? हाँ, पुरस्कार मिले थे। कितने कितने के मिले हैं? 10,000 रुपये मिल रहा है, 2 साल हो गए। 10,000 रुपये का पुरस्कार मिला है? हाँ। सर्टिफिकेट भी मिला होगा? हाँ। तो ये हैं साहब। गांव में दिखते हैं लोग, हम और जगह भी काम करने वाले यहाँ नहीं दिखते सर। हाँ। फिलहाल तो मुझे एक जो है, इस गांव का नाम जजूट है। हाँ।
और यहाँ के लोग जो है खेती बहुत अच्छी करते हैं। जी। जहाँ तक कि मैंने कल की बात नहीं हाँ परसों की बात है, मैंने बाज़ार में देखे थे लोगों की सब्जियाँ लगा रखी थी बाज़ार में। अच्छा। तो सारे लोग बोल रहे थे कि हम जजूट गांव से हैं, हाँ। हमें पाइप मिलनी चाहिए। तो सर हमने ऐसा किया कि बहुत कम किसानों के नाम जा रखे थे, जी, हमने जी। बहुतों को जो है लाभान्वित किया सर इस पाइपलाइन से। और पाइप जो सिंचाई के साधन है सर, जी। हम भी सर खुशी महसूस ओके। करते हैं कि सब लोग जो जो लोग है काम करते ऐसी हैं, खेती जो लोग काम करते करते हैं हैं। हाँ, उनको जो देने में भी हाँ आनंद जी, आता है। आनंद आ जाता है सर। तो अन्य गाँव में गए सर हम, फिर भी हाँ। हमने इतने जो है पाइप की चेक नहीं थे, जिनके जितने ज़मीन संबंधित मतलब जो है डॉक्यूमेंट थे हाँ। कम थे, मतलब फिर भी हमने उनको नहीं दिया। यहाँ कम थे फिर भी हमने हाँ, यहाँ यहाँ को पे ज़्यादा आपने ज़्यादा लोगों को लगभग जो अपनी मेरे ओर ख्याल से से प्रयास ज़्यादा किया है जी। इस गांव में मेरे ख्याल से आपने 10-15 काश्तकारों को हाँ जी, लाभान्वित हाँ किया जी, है। हाँ जी। जी। जो कि सर 4-5 ही सेलेक्ट हो रहे थे, फिर भी हमने 10-5 मतलब 15 तक या 14 तक जितने भी आदमी हैं लाभान्वित किया है सर। क्योंकि हमें खुशी होती है सर, क्योंकि जी, हम भी पहाड़ से हैं और हम बिल्कुल। चाहते हैं कि लोग खेती अच्छी खेती करें। करें। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू जी। आप काम करिए अपना। ठीक है जी। तो मित्रों, इस तरीके से मैं यदाकदा लोगों से भी उनके फीडबैक लेता हूं, जो लोग आते हैं, और उनको भी ये लोग जो है बाहर से आए हैं, देहरादून से आए हैं। और हाँ, इसको भी दिखाता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से मज्जू राम का जो है 2 नाली का खेत है। 2 नाली का खेत में फराज भी नहीं ना तेरा। हाँ। अब ये दूसरा खेत है इसका, देखो उग रहे हैं इसमें, ये देखो, ये सारी बीन जो है उग रही है। उग रही है सारे। ये उग रहे हैं। ये पूरे खेत में बीन है इसकी। पहले इसमें मटर थे ना। हाँ, पहले मटर थे, मटर के बाद अब बीन बो दी। बीन बो दी। तो ये है महाराज गांव पहाड़ का कार्यक्रम। ये है मज्जूराम जी के खेत। हाँ, कोई कद्दू दिखा दे, मैं कद्दू दिखा देता यहाँ। कद्दू लगे हैं। हाँ। ये ये तो दिन भर इसको लगा के रख देंगे। फिर गांव पहाड़ में सालू पकने लग गए मित्रों, ये देखिए। और ये सालू मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखिए। तो मित्रों, ये सालू पकने लग गए, और इस तरीके से मैं ये सालू अब खाऊंगा। देखो, बहुत मस्त स्वाद आ रहा है। तो ये हिसालू झीन, और इस साल हिसालू में बहुत बढ़िया फल है। जहाँ भी देख रहा हूँ मैं, काफ़ी हिसालू है। तो मित्रों, आपको बचपन के वो दिन याद आएंगे हिसालू खाते हुए। तो हिसालू झूनन ले दिन भर कस के हम हिसाल तोड़ छा 2-2:30 बजे बाद, और गिलासों में लाते थे। फिर हमारे जो घर में माताजी लोग, पिताजी लोग गेहूँ चुटते थे, उनको खिलाते थे। तो मित्रों, हिसालू के बारे में मैंने एक दिन और भी कहा था ना। हमारे जो कवि हुए थे गुमानी जी, लोक रत्न गुमानी उपराड़ा के। तो मित्रों, अब उपराड़ा नाम लेते ही दृश्य में ये आता है कि कोई उपराड़ा का कोई मोहल्ला जहाँ पे गुमानी जी रहते थे, जहाँ पर उन्होंने कविताएं गाई, अब वो तो सब चले गए वहाँ से। और बीते दिनों भी एक परिवार वहाँ से पलायन कर गई। अब लगभग उपराड़ा का मोहल्ला अब जनशून्य होने के कगार में है। तो ये हिसालू के संबंध में गुमानी जी ने एक कविता गाई थी। हिसालू हिसालू की जात बड़ी रिसालू, हिसालू हिसालू की जात बड़ी रिसालू, जा जा जांची उधेड़ी खांची, ये बात को बुरो न मानो, दुदियाल गोरू की लात सहनी पड़ेंगी। तो इसमें अगर हम इसको ऐसे करते ना, हिसालू तोड़ने जाते तो कांटे चुभते हैं, ये उधेड़ देगा ये पूरी खाल, और इधर घाव आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी मिठास ऐसी होती है, जिस प्रकार दूध देने वाली गाय एक लात भी मार देना तो उसकी गुशैनी को ज़्यादा पीड़ा नहीं होती है उसकी लात में, क्योंकि वो दूध दे रही है। तो इसी प्रकार इस हिसालू के बारे में उन्होंने एक अपनी कविता और लोकोक्ति कही थी। तो मित्रों, आज गांव पहाड़ में भले ही लोग नहीं रहना चाहते हैं, तो इतने मीठे फल और इतनी सुंदर सी कविताएं
बायोडाइवर्सिटी के संबंध में और पेड़ पौधों के संबंध में उस ज़माने में गाई गई थी, कही गई थी। तो गांव पहाड़ के ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने गांव पहाड़ की ज़िंदगी जी और गांव में रहे, आज लोग शहर की गलियों में उन्हें ढूंढते हैं और गाँव का तो अब कोई अस्तित्व नहीं रहा। फिर भी हम मज़े करते हैं और खाते हैं ये ईसालू काफल किलमोड़ा। तो अब सीज़न आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको ईसालू काफल किलमोड़ा के बारे में। मित्रों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भले ना हों, बहुत सारे व्यूअर्स भले ही ना हों, मेरे कोई ब्लॉग कोई वीडियो भले वायरल ना हो, भले उसे कम लोग देखें, लेकिन जो आप लोग देखते हैं ना, बस मुझे उसी में आनंद है। और मैंने कोई कोशिश नहीं की मैं अपने व्यूअर्स को बढ़ाऊं और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाऊं और लोगों से प्रेस करूं कि देखो, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से मुझे बहुत लोग देखते हैं और जितने भी लोग मुझे देखते हैं शायद वो मेरी जैसी फीलिंग रखते होंगे। तो बस आप लोग देखते रहिए मेरे ऐसे ही ब्लॉगों को, जिसमें मैं गांव पहाड़ की इन बातों को पेश करूंगा। ये ईसालू काफल किलमोड़ा और गांव के कुछ पुराने लोग, बुज़ुर्ग लोग और गांव की वो थाती और माटी, और मित्रों जिसमें आज बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। गांव-गांव सड़क है, गांव-गांव पानी है, खेती बाड़ी करने के लिए लोगों को तरह तरह के साधन दिए जा रहे हैं। मित्रों, एक ज़माने में हमारे माँ बापों ने बहुत सारे कष्ट यहाँ पहाड़ में झेल करके शायद उन्हें वो कष्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं आज देखता हूँ मेरी माताजी 96 साल की उम्र में भी उन पुराने पलों को अपना दुख भरा कष्ट नहीं मानते हैं। 6-8 बच्चे पैदा होना, सुबह 4 बजे उठना, चक्की उखली कूटना, दूर नौले से पानी लाना और दिन भर खेतों का काम करना और खेतों में जो अन्न उगता है उसी से अपने 8-10 बच्चों का भरण पोषण करना, ये उनकी खूबसूरत ज़िंदगी का हिस्सा वो इसे आज भी बताते हैं। और मित्रों, आज दूसरी तरफ हम 2023 में सारे गांव सुख सुविधा से संपन्न हो चुके हैं। हर घर में पानी है, हर घर में नल है और कृषि के बहुत सारे यंत्र आ गए हैं। घर घर में चक्कियाँ आ गई हैं, धान कूटने की मशीनें आ गई हैं। पहले तो बीच का एक दौर आया, लोग दूर दूर चक्कियों में जाया करते थे, जो 3-4 किलोमीटर। लेकिन अब ऐसा मौसम आ गया कि आपके घर में ही आपकी चक्की है, धान की चक्की है, गेहूं की चक्की है, आटे की चक्की है और पानी है, बिजली है, सारी सुविधाएँ हैं। और उसके बावजूद लोगों का मन है कि पहाड़ में लगता ही नहीं है। तो आज पहाड़ के गांव में कोई आदमी अपना निजी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता है और प्रतिदिन गांव से पलायन होता है। जो पैसे वाले हैं, संपन्न लोग हैं, नौकरी पेशा हैं, वो शहर की तरफ चले जाते हैं और आज जो शहर बनाए जा रहे हैं वो यहाँ गांव के लोगों के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। उन्हीं का पैसा, उन्हीं की पूंजी लग रही है। और दूसरी तरफ पहाड़ में कोई भी पूंजी, कोई भी अपने खेत खलिहान, गाँव घर में कोई पूंजी यहाँ पर नहीं लगती और लगातार लोग यहाँ से चले जाते हैं। मित्रों, गांव पहाड़ में हिसालू के झून से हिसालू झून बैठे और मैं गुमन जी कविता कह बेर और गाँव पहाड़ है 2-4 तुमन गण फसक बता बेर और पहली आ जाए तो अपन ब्लॉग कण जारी रखा लग रहे। तो मित्रों, मैं इसी बात करूं और इसी का गाँव पहाड़ चीज़ें देखूं। अगर आप लोगों ने ये बात पसंद हो और ये लोग ये कण अगिन का बढ़ों चाहें तो आप मेरे चैनल कण जरूर अगिन का बढ़ोने कोशिश करो और ये कण शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो देखो फिर आगे का कि हूँ यार ब्लॉग में देखते रहिए और अंत तक बनी रहेगा। दी भिठौली मिल गया ना आज, ये भिठौल दी बेर आ रहा। तुम भिठौल दिया चला क्या तुम आते तो भिठौल दिया है बनकोट कैसे चिल्ली वहाँ क्या चिल्ली वहाँ। तो मित्रों, मैं ये दिन कौन ला मैं तुम भिठौली भेटून और ये भिठौल दी बेर आ गया और मकान उन नमीण जो भिठौल देनी लग रही। अब मैं ऐसे लोगों ने मिलूँ जो भिठौल देनी लग रहा और ये अपने चिल्ली भिठौल दी बेर आ गए। ठीक है। और कतुन दिन रह गया भिठौल आज चारन दिया जी। 5 हाँ 5 चिल्ली भैया और अल्लाह मुझे जनार खेत में गई ना मज्जूराम जी उनार घर बने छे हो मैं अल्लाह तुम्हारा घर ले जा रही खेत में और ये मज्जूराम जी ना घर छे आज 3-4 दिन बाद आ रहे हैं मज्जूराम जी एक छा घर में और भिठौल दी बेर आ रहे हैं अब हम 4 नन 3 जय हो भिठौली नहीं। तो मित्रों में तुम दी भिठौली ले दिखा लेने आज ये देखा ये भिठौल दी बेर आ गया। नमस्ते नमस्ते की छे तेरा नाम विंदिया विद्या और ये नाम कोमल कोमल और विद्या।
स्कूल ले जा दूँ दिए जाए को जा तू नहीं ये नहीं जाए विद्या और कोमल आ तलिए कर ता ये को तो बड़ी देख रहे ने नमस्ते का नमस्ते नमस्ते किस ला देना है तनीषा पहली का कौन है तनीषा तनीषा से नहीं ना और इनाम रोबिन इनाम रोबिन रोबिन मान यार रोबिन ही जैसा है यार कहीं का आई गाय है गाय इस कहीं चापे तो अभी मैं घर में लौटा हूँ और सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक दिन भर में बहुत थकाऊ काम होता है और दिन भर 1 घंटा जो है दिन में रेस्ट करते हैं हम लोग। तो मित्रों मैं इस तरीके से रोज़ अपने ब्लॉग के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि अपने गांव पहाड़ की जो लाइफस्टाइल है और जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे खान पान है और जो हमारे बुज़ुर्गों ने जिया है बहुत कठिन ज़िंदगी को, और अभी भी वर्तमान में कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी को जीते हैं जो बहुत कठिनतम होती है, और आज लोग जो है इस गांव की लाइफस्टाइल को जीना नहीं चाहते। तो अधिकांश लोग जो है शहरों की तरफ आकर्षित रहते हैं और जो हमारे बहुत कठिन ज़िंदगी थी पहाड़ की पहले, अब वो बहुत आसान हो चुकी है। न तो लकड़ी लानी पड़ती है, गांव तक गैस आ जाती है और धुआं नहीं लगता है, ओखली नहीं कूटनी पड़ती है, चक्की नहीं चलानी पड़ती है और पानी नौले से नहीं लाना पड़ता है, और दूर दूर 10-10 15-15 किलोमीटर बच्चों को स्कूल के लिए पैदल नहीं जाना पड़ता है। और पहले की तरह पूरे परिवार में 5-5 6-6 7-7 8-8 बच्चे और उनके लिए बहुत सारे संसाधन जुटाना, खेती करना, ये सब कुछ आज के दिन में नहीं है। और मित्रों अभी विगत 20-30 साल पीछे की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया ने भी इस बात को दिखाया, और कभी कभी अगर पहाड़ में कोई महिला जो है दूर जंगल से लकड़ी लाती, घास लाती, तो उसकी फ़ोटो और वीडियो बना करके ये कहा गया कि पहाड़ की महिला की दुर्दशा, और कुछ इस तरीके से पहाड़ के बारे में ऐसा व्यक्त किया गया। कदाचित पहाड़ के मर्दों के बारे में ये कह दिया गया कि भाई ये तो सब नशेड़ी हैं, शराब पीते हैं, काम नहीं करते हैं, और पहाड़ में महिलाएं रात दिन काम करती हैं और ये पीसी रहती हैं। तो इस तरीके का एक माहौल पहाड़ के प्रति बनाया गया और इसके चलते लोगों में इस जीवन शैली के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। तो मित्रों पुराने ज़माने में गांव पहाड़ में जो बच्चे खेलते थे, कूदते थे, स्कूल जाते थे 5-5 7-7 किलोमीटर और गांव से चलते थे, अपना बोझा ले जाते थे, तो उनकी जो पावर थी, उनकी विल पावर थी, उनकी मसल्स थी, वो सब बनी रहती थी, और लोग बहुत सारे युवा जो है फौज में भर्ती हो जाते थे और बस एक राउंड जब भी जाते थे तो पहले दौर में ही वो क्वालिफाई हो जाते थे बगैर किसी प्रैक्टिस के। मित्रों मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। हाल के विगत 2-3 साल पहले की बात है। एक गांव में, जो बहुत दूरस्थ गांव था, वहाँ पे एक सड़क चली गई गांव में, और तकरीबन मुख्य रोड से 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई उस गांव से पड़ती थी। तो उस गांव में उस जगह के स्थानीय विधायक जो है उस रोड का उद्घाटन करने जब गांव में पहुँचे तो सब लोग बड़े उत्साहित थे, गांव में सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन एक बुजुर्ग जो है किनारे पर बैठे थे, वो उस माहौल में बिल्कुल अपने को नहीं आना पसंद करते थे। तो जाके जब बुजुर्ग से पूछा गया, भाई सब लोग तो खुशी मना रहे हैं और आप किनारे में बैठे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो 90 साल के उस बुजुर्गों ने बड़ी सोच से, अफसोस से कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आज हमारे गांव में रोड आ गई लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनसे पूछा गया क्यों? तो कहने लगे मेरे गांव में प्रतिवर्ष 10-10 15-15 लड़के जो फौज में भर्ती हुआ करते थे, अब वो फौज में भर्ती नहीं हो पाएंगे।
कहने लगे 10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के मेरे गांव के जो बच्चे जो है स्कूल जाते थे और इस चढ़ाई में, और घर से जो है अपना राशन पानी बोझा ले जाते थे, तो वो उनकी अब ये आदत छूट जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी से आएंगे और गाड़ी से जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी में अब ये गांव में कोई फौज में भर्ती नहीं हो पाएगा, और ये सब चीज़ें अब छूट गई हैं। और आज दूसरी तरफ बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं जिसमें इन्हीं मोटे अनाजों की बात हो रही है, मिलेट्स की बात हो रही है। अब लोगों ने इसको उगाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। और बचपन में जो है हम लोग जौ मसूर की रोटी खाते थे, मडुए की रोटी खाते थे, और कच्चा दूध पीते थे, और ऑर्गेनिक चीज़ें खाते थे। तो आज जो शहरीकरण के लोग हैं, तो वो गांव की भैंस का और गाय का ताज़ा एक गिलास दूध पीने की उनकी क्षमता नहीं है, मडुआ की रोटी खाने की क्षमता नहीं है, जौ मसूर की रोटी खाने की क्षमता नहीं है। तो और जो है उनके पाँव में बचपन से बच्चे के पाँव में जूते पहना दिए जाते हैं, और उनके दूसरी 2-3 पीढ़ी के बाद उनके पाँव जो है ना फ्लैट हो गए। अब उसमें कोई कर्व नहीं रहा, कोई स्प्रिंग नहीं रही, कोई सस्पेंशन नहीं रहा पाँव में, तो वो दौड़ने के काबिल नहीं हो रहे हैं। और मित्रों, जिन महिलाओं के लिए उनकी दुर्दशा की बात करी जाती थी, उनके काम करने की स्टाइल को, आज अब वो शहरीकरण में वो जब महिलाएं गई हैं, तो उनको वहाँ पे डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप जिम में जाओ, कसरत करो, मॉर्निंग वॉक करो। और वही महिलाएं जब गांव में काम करती थी तो उनके प्रति नकारात्मक जो है एक भाव पैदा करके उनको काम से अलग कर दिया गया। तो मित्रों, इस तरीके की कोई कहानियाँ जो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जो लोग गांव में रह कर के जी रहे हैं, कर रहे हैं, उनको, आपके बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी एक लाइफस्टाइल है जिसमें हमें अपने हेल्थ में बहुत कम खर्चा करना पड़ता है। आज भी मित्रों मैं देखता हूँ जो लोग बहुत हार्ड लेबर करते हैं, गांव में मेहनत का काम करते हैं, अगर उनको बहुत तगड़ा बुखार आ गया, अगर उनको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया या टाइफाइड हो गया, तो जो लेबरर है, जो नेपाल का बंदा है, जो काम करते हैं, तो मित्रों उनका बुखार, अगर उनको टाइफाइड भी है तो पैरास्टामोल से ठीक हो जाता है। और जब भी जो शहरों में लोग रहते हैं और जो अभी नई फास्ट लाइफ जी रहे हैं, तो उनका जो है यही बुखार महीनों तक चलता है। और यही स्थिति हमने कोरोना काल में देखी। गांव पहाड़ में जो लोग कोरोना काल में थे, वो बिंदास तरीके से जिए, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों का हमारी जो पुरानी लाइफस्टाइल है, वो बहुत एक हमारे सेहत का राज था। मित्रों, दूसरी तरफ इसी हमारी जीवन शैली को आज बाजारवाद में बेचा जा रहा है योगा के नाम से। जिस जीवन शैली को हम जीते थे, जो हमारा कल्चर था, और आज वो योगा के नाम पर बेचा जा रहा है और लोग उसे बड़े आराम से खरीद रहे हैं, और ये सब उसका पैसा दे रहे हैं। जो चक्कियाँ लोग, पहले महिलाएं चक्कियाँ चलाती थी, उखली कूटती थी, या पुरुष लोग गांव में खेत करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, आज उन्हीं चीज़ों का हमें शहर में, बाज़ार में पैसा देना पड़ता है के विमुख हों। और आज के इस वैज्ञानिक युग में आदमी को आधुनिक ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो उसकी विरासत है, जो परंपरा है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, वो बेहतर हो। आज अगर हमारे पास सुख सुविधाएं हैं और सारी सुविधाएं आई हैं, तो हम उसका दुगना उपयोग कर सकते हैं। गांव पहाड़ में रह करके अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। अगर हमारे घर में पानी आ गया तो उतने टाइम को अपने खेत में लगा सकते हैं, और हमारे पास गैस आ गई है तो उतने टाइम को और आगे हम अपने कार्य क्षमता में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमारा जो जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं, उनकी हमारा जो काम करने का तरीका था, जो कार्य क्षमता थी, वो 16 घंटा जो हमारे कार्य करने की क्षमता थी, आज वो घट करके मुश्किल से 6-7 घंटे में आ गई है, और धीरे धीरे ये घटते जा रही है। तो मित्रों, ऐसी कुछ बातों को, पुराना, गांव और नया, ये सब मिला करके मैं अपने चैनल में, अपने ब्लॉग में यही कुछ दर्शाना चाहता हूँ कि गांव पहाड़ की जो लाइफ है, जो लाइफ थी, जो यहाँ की जीवन शैली थी, वो पहले भी उतनी बेहतर थी, आज भी उतनी बेहतर है। और जो पहले हमारे पुराने लोगों ने जिया, उसको भी आज जीने में कोई नुकसान नहीं है। हम उसे जी सकते हैं और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, और उसमें आधुनिकता का जो मिश्रण होगा, तो वो हमारे आर्थिक उन्नति को और बढ़ा सकता है। बस इन्हीं सब बातों के साथ
मैं आज के ब्लॉग को करता हूँ समापन। तो मित्रों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ मित्रों, एक बात ज़रूर है, मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और गाँव पहाड़ की बातों को शामिल करें। आने वाले टाइम पे आप जो दूर भी रहते हैं, तो आपके गाँव को हम सुरक्षित करने की बात करेंगे और आपके गाँव में जा कर के इन सारी चीज़ों को भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।